तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं फिर आप लोग के लिए बांकेलाल की कॉमिक्स लेके आया हूँ, बांकेलाल का आटा बाटा। तो भैया बच्चों, एक बार की बात है, बांकेलाल महल से उठकर अकेला ही मछली पकड़ने का मन बनाकर निकला और जा पहुंचा रामगढ़ की सीमा के निकट बहती भागीरथी नदी पर। कोई अच्छी सी मछली फंसे तो बात बने, लेकिन अचानक न जाने कैसे बांकेलाल का संतुलन बिगड़ा और बांकेलाल की जूती उसके पाँव से निकल गई। अरे मेरी जूती निकल गई। बांकेलाल की जूती पानी में बह निकले, भला बांकेलाल से ये कैसे बर्दाश्त करे। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, बचाओ। जल्दी ही जूती विशालगढ़ की सीमा पार कर गई। आगे इस नदी के ऊपर एक वृक्ष गिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं वहाँ पहुँचता हूँ। जबकि उसी समय वहाँ कुछ और ही घट रहा था। बचाओ बचाओ। वहीं किनारे पर आकर उतरा वह घुड़सवार। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, इससे मैं शादी करूँगा, पर पहले इसे बचाना होगा। मगर अरे ये कौन बढ़ रहा है उसकी ओर। उसने बांकेलाल को पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? वो कन्या डूब रही है, उसे मैं बचाऊंगा। मैं अपनी जूती को बचाने जा रहा हूँ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं बचाऊंगा। मुझे जूती पकड़नी है। नहीं, उसे मैं बचाऊंगा। मेरी जूती आ पहुँची। अबे छोड़ मुझे। बचाओ छपक। बचाओ बचाओ। मैं इधर हूँ, तुम उधर कहाँ जा रहे हो राजकुमार तीतर? बचाओ, मैं मछली के ऊपर हूँ और मुझे बीज धारा की तरफ भगाए जा लिए जा रही है। मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा। क्या? नहीं, मैं तैर कर आ रही हूँ राजकुमार, मैं तुम्हें डूबकर मरने नहीं दूंगी। बचाओ। घबराओ नहीं राजकुमार, मैंने तुम्हें मछली के ऊपर से खींच लिया है। इधर बांकेलाल भी जूती को पकड़ने के लिए उस वृक्ष पर उल्टा लटक चुका था। आ रही है मेरी जूती और अब ये मुझसे बचकर नहीं जाएगी। और तभी बांकेलाल ने जूती उठाई ही थी कि ओह ये क्या, ये दोनों भी मुझसे चिपट गए। खींचो, यहाँ पर पानी गहरा है। अपनी जान उस मुसीबत से बचाने के लिए बांकेलाल को दोनों को ऊपर खींचना ही पड़ा। और फिर अगर तुम्हें तैरना नहीं आता था तो फिर पानी में क्यों कूदे क्यों थे? मुझे ये बात बता देते तो मैं खुद ही तैरकर किनारे आ जाती। क्या मतलब? अगर तुम तैरना जानती थी तो फिर बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रही थी? क्योंकि ही मैं राजकुमार तीतर से प्रेम करती हूँ। मैंने सोचा था कि मुझे बचाने राजकुमार जरूर आएगा और तब मैं अपने दिल की बात उससे कह दूंगी। आह। ओह, तो ये बात है, इसका मतलब यह राजकुमार है। शीघ्र ही राजकुमार को होश आ गया। नवयुवक, तुमने हमें नदी में धक्का क्यों दिया था? जल्दी बताओ। इसलिए ताकि तुम लड़की को पकड़ लो और मैं तुम दोनों को। क्या सच? फिर ठीक है। सुंदरी, मैं तुमसे एक बात कहूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम मुझसे विवाह करोगी? अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। ही मैं तैयार हूँ राजकुमार जी, चलो मंदिर चल कर विवाह करते हैं। नहीं, मैं राजकुमार हूँ, हमारा विवाह भी शानदार होगा। मैं बारात लेकर आऊँगा, तुम दुल्हन बनोगी। बांकेलाल, मैं तुम्हें निमंत्रण भेजूंगा, तुम जरूर आना। जरूर आऊँगा राजकुमार। सिर्फ 2 दिन पश्चात विक्रम सिंह को मिला वह निमंत्रण पत्र। गणेश जी की जय, उसके बाद मेरी जय। ही परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा और दोनों पक्षों की मिली भगत से जबरदस्ती मेरे निखट्टू पुत्र तीतर का विवाह महाराज चिड़ीमार की निकम्मी पुत्री बटेर से अमावस्या वाले दिन होना निश्चित हुआ है। आप सादर आमंत्रित हैं। पंडाल में जगह कम होने के कारण अकेले ही पर उपहार लेकर पधारें। क्रियाकर्म: गधा चढ़ी, अर्धरात्रि, प्रतिभोज 7 लाएं, बला टलाई सुबह जितनी जल्दी हो सके। क्रियाकर्म करता राजा राम सिंह। ओह, ये तो राजकुमार तीतर के विवाह का निमंत्रण लगता है। उसी कन्या से राजकुमार तीतर का विवाह हो रहा है। मगर बांकेलाल, राजकुमार तीतर ने विशेष रूप से तुम्हें भी बुलाया है। उसने मुझे विशेष रूप से बुलाया है तो मैं भी जाऊंगा। बांकेलाल और विक्रम सिंह अब तैयार हो चुके थे रामगढ़ कूच करने के लिए। अगले दिन बोलो महाराज की जय। महाराज ये लीजिए, मैंने आपके लिए कच्ची रोटियां बनवा दी है, रास्ते में छोले लेकर खा लीजिएगा। पेट में दर्द जरूर होगा। मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ ना महाराज। हाँ सेनापति, सो तो है। महाराज, आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं, वहाँ पहुँचकर चिट्ठी पत्री अवश्य लिखिएगा। ठीक है महारानी, तुम भी लिखना। हाँ, मगर सिर्फ लिखिएगा, भेजिएगा नहीं, क्योंकि तब तक हम आ जाएंगे।
सारथी, रथ को तेज दौड़ाओ ताकि मोटे की हड्डी पसलियां रथ के झटकों से एक हो जाए। ही। सारथी, और तेज। कमबख्त, तेज नहीं दौड़ रहा, मुझे ही कुछ करना होगा। हिन, घोड़े को कोड़ा मारता है। बांकेलाल ने विक्रम से निगाह बचाकर सारथी को चुभो दिया। वह कांटा दूसरे ही पल, बचाओ, मैं गिरा। और अब रथ की कमान संभाल ली बांकेलाल ने। चिंता मत करें महाराज, रथ की लगाम मैं थाम कर कोड़े लगाकर घोड़े को रोकता हूँ। हिन हिन, ये भी कोड़े चलाने लगा। अब देखो मेरी चाल। लेकिन बांकेलाल का दुर्भाग्य उसकी राह देख रहा था। हिन हिन, अब तो मैं रोके भी नहीं रुकने वाला। घोड़े का चाबुक मारता है और आज तक मेरी माँ ने मुझे दुलत्ती भी नहीं मारी। मर गया। उस जबरदस्त झटके के कारण बांकेलाल के पांव भी रथ से उखड़ गए। बचाओ, मैं गिरा। अरे बांकेलाल, रुक जाओ, रथ मुझे ही रोकना पड़ेगा। बांकेलाल उड़ गया। मरा। पर ये रथ तो रुक ही नहीं रहा। सैनिकों, तुम रुको और बांकेलाल को देखो। और मार कोड़ा। क्षमा करें महाराज, हम आपके निजी सैनिक हैं, बांकेलाल के नहीं। आप गिरते तो रुक जाते, हम रुक गए तो जंगली जानवरों के हमले से आपको कौन बचाएगा। अरे कमबख्तो, रथ भी नहीं रोका। मोटल्ले, रथ रोक। रथ मत रोकिए बे। आहू। कौन शेर की आवाज़ में दहाड़ कर बांकेलाल को डराने की चेष्टा कर रहा है। किसकी मौत आई है बांके के हाथों। मेरी। मार। ही। अबे मार। तो तुम तेंदुआ जी। मैं तो मखोल कर रहा था। पर मैं बिल्कुल भी मखोल नहीं करता जी। घोड़ा घास से, मेरा मतलब तेंदुआ मानव से यारी करेगा तो खाएगा क्या। मोटे मुटल्ले मुच्छड़ मनहूस, मुड़कर भागने का भी समय नहीं है। तेंदुआ तो बांकेलाल पर लगभग पूरा ही झपट चुका था, मगर ये पीठ पर वार किसने किया। अरे कायर। और जान बचने की खुशी में बांकेलाल जोरों से उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। हमने पहला इंसान देखा है जो मृत्यु को सिर पर देखकर खुश हो रहा है। ही। जंगली आसमान से गिरे खजूर में अटके। पलक झपकने के साथ ही बांकेलाल की मुस्की कस दी गई। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो। अभी पता चल जाएगा, जल्दी ही। सरदार की जय हो सरदार। 10वां जंगल में ही मिल गया। इसका नाम बांकेलाल है। ओह, इसके बंधन खोल दो और इसकी ख्वाहिश पूछो। आनन फानन में ही बांकेलाल के बंधन खोल दिए गए। और तब बांकेलाल, दरअसल हमने 21 इंसानों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक या तो मौत देनी है या फिर उनका आटा बाटा करना है। और तुम 11वां इंसान संसार का सबसे मोटा व्यक्ति होगा। आटा बाटा देवता हम पर प्रसन्न होकर हमें सुखी रहने का आशीर्वाद देंगे। अब तुम अपनी ख्वाहिश बताओ कि तुम्हें मौत चाहिए या तुम आटा बाटा करवाओगे। मगर क्या आटा बाटा करके तुम मुझे जाने दोगे। और नहीं तो क्या तुम्हारा अचार डालेंगे। तुम्हारा तो अचार भी नहीं डलेगा। ही। जल्दी बोल बांकेलाल। तो फिर ठीक है, आटा बाटा कर दो। चलो भाइयों, इसका आटा बाटा करो। ही। इस प्रकार शुरू हो गया बांकेलाल का आटा बाटा। सटाक 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 आटा बाटा। उफ ई हाय मरा। शाबाश, तब तक आटा बाटा करो जब तक पूरे शरीर पर सूजन ना आ जाए। कुछ देर बाद, सरदार, इसका आटा बाटा हो गया, इसे जाने दो। बेचारा बांकेलाल, मेरा आटा बाटा हो गया और ये सब हुआ मोटल्ले मनहूस मुच्छड़ के कारण। पूरा शरीर दर्द कर रहा है। सहसा कुछ सोचते सोचते बांकेलाल के चेहरे पर भयानक चमक आ गई। इन्हें 11वें व्यक्ति का आटा बाटा करने के लिए संसार का सबसे बड़ा मोटल्लू चाहिए। अगर मैं इसे मुच्छड़ मनहूस का नाम व पता दे दूं तो ये उसका भी आटा बाटा जरूर करेंगे। इस विचार के आते ही बांकेलाल मानो अपना दर्द भूल गया। और सरदार, अगर मैं तुम्हें संसार के सबसे बड़े मोटल्लू का नाम पता बता दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। ओह, इसका मतलब तुझे ये भी पता है। भाइयों, अगर ये बांकेलाल तुरंत उस मोटल्लू का नाम पता ना बताए तो इसका दोबारा आटा बाटा करने की तैयारी करो। नहीं, मैं बता ही रहा था। उसका नाम है राजा विक्रम सिंह। वो विशालगढ़ का राजा है और आजकल एक शादी में रामगढ़ आया हुआ है। शादी के बाद कल वो इसी जंगल से होकर विशालगढ़ जाएगा। यह सुनकर सरदार की आंखों में चमक आ गई थी। उधर रामगढ़ पहुंचने पर विक्रम सिंह का भव्य स्वागत हुआ। महाराज, आप गले मिलकर स्वागत करेंगे या नमस्कार करके। मैं भी वैसे ही करूं।
आपसे गले मिलकर मरना है क्या? नमस्कार ही ठीक है। ही ही ही। मगर बांकेलाल कहाँ है महाराज? बांकेलाल रास्ते में फल खाने के लिए रुक गया है, बस आता ही होगा। अगर मैंने इन्हें वास्तविकता बता दी तो ये सारे हमारा उपहास उड़ाएंगे कि हमने ऐसे घोड़े पाल रखे हैं जो रुकते ही नहीं। क्या पर हम क्या बांकेलाल जी को फल ना खिलाते? आने दो बांकेलाल को, तब पूछूंगा। तब तक मैं यहीं रहूँगा, आप सब अंदर जाओ। राजकुमार जिद्दी है, ये तब तक अंदर नहीं आएगा जब तक बांकेलाल नहीं आ जाता। इसे दूल्हा बनाने का काम भी अब यहीं पर करना होगा। मगर पिताजी, बांकेलाल न आया तो मैं बाहर जा सकता हूँ, वैसे भी बारात लेकर मुझे बाहर ही जाना है। ही ही। बांकेलाल भी जल्दी ही आया। अरे आओ मेरे लाल, मेरा मतलब बांकेलाल। पर ये क्या, फल खाने से एक दिन में सेहत कैसे बन सकती है? मुझे लगता है तुम सूजे हुए हो। तुम फल खाने ही रुके थे ना बांकेलाल? मगर तुमसे ये किसने कहा राजकुमार? मुझे तो महाराज ने ही बताया था। ओह, तो मनहूस ने यह कहकर अपनी इज्जत बचाई है कि मैं फल खाने के लिए रास्ते में रुक गया हूँ। मोटे मुटल्ले दाल दाल कच्चे। बांकेलाल को भी राजकुमार तीतर की हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ी। तब निश्चिंतता की गहरी सांस लेकर राजकुमार तीतर ने कहा, ओह शुक्र है भगवान का, मैं तो सोच रहा था कि कहीं रास्ते में तुम्हारा आटा बाटा तो नहीं हो गया। आटा बाटा ये क्या होता है? ये मत पूछो बांकेलाल, ये मत पूछो, क्योंकि दरअसल जंगलियों ने एक बार मेरा भी आटा बाटा कर दिया था। मैंने प्रथम बार पकड़े जाने पर आटा बाटा करवाया था और दूसरी बार पकड़े जाने पर मौत मांगी थी। मैं बेहोश हो गया था, उन्होंने मुझे मेरा मरा हुआ समझकर फेंक दिया था। कुछ देर बाद राजकुमार तीतर की बारात पूरी शानो शौकात के साथ चल पड़ी। बांकेलाल तुम भी नाचो ना, तुम्हारे महाराज भी तो नाच रहे हैं। ही ही ही। बांकेलाल आओ नाचो। अबे ओ, ढोल के साथ साथ मेरी गर्दन भी तोड़ेगा क्या? परे हो परे। मुझे पता है ढोल की आवाज़ में मेरे द्वारा कहे गए अपशब्द कोई नहीं सुनता। उसी समय विशालगढ़ में आकाश मार्ग से उतरा वह विशाल का राक्षस। आइया का बाइया आ पहुंचा मैं विशालगढ़। ये तो कोई राक्षस लगता है। लगता क्या है, ये तो राक्षस ही है, भागो। विशालगढ़ के वासियों, छिछोरा के सामने पांव भागना भूल जाते हैं और जुबान तड़तड़ चलने लगती है। जल्दी से बताओ कि मुझे ऐसी मूँछों वाला कहाँ मिलेगा? ये तो महाराज की मूँछें हैं। धीरे बोल भीमा, ये सुन लेगा। कौन महाराज? जल्दी बताओ, वरना तुम छिछोरा को जानते नहीं हो। नहीं, मैं क्यों बताऊं कि ये हमारे महाराज विक्रम सिंह की मूँछों का चित्र है? नहीं बताता तो फिर अब देखो छिछोरा का असली रूप। जब मुझे कोई मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो मैं छिछोरी हरकतें करता हूँ। आह मत खींचो। नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये मूछें हमारे राजा विक्रम सिंह की है, जो आज ही रामगढ़ एक विवाह समारोह में शामिल होने गए हैं। ओह रामगढ़, अब तो रामगढ़ जाना ही पड़ेगा मूछ वाले का अइयाँ का बैया करने। तूने उसे महाराज का पता क्यों बताया? क्योंकि महाराज के साथ बांकेलाल भी गया है। बांकेलाल ही इससे सुलट सकता है। उधर रामगढ़ में बारात अभी आधे रास्ते में पहुंची ही थी। बांकेलाल, नाचते हुए तुम ऐसे लग रहे हो जैसे हवा में वृक्ष की कोई टहनी हिल रही है। बेटे मोटे, उड़ा ले खिल्ली, वापस तो तुझे जंगल से होकर ही जाना है, जहाँ होगा तेरा आटा बाटा। तभी राजा विक्रम सिंह के निकट आकर रुका वह घुड़सवार सैनिक। महाराज सुनिए महाराज। अरे सिपह सालार गदा सिंह, तुम महल से यहाँ क्यों आए हो? गजब हो गया महाराज, खैरियत चाहते हैं तो आप अपने उस मित्र राजा को फौरन वापस भेज दें। सिपह सालार गदा सिंह राजा विक्रम सिंह से छिछोरा के विषय में सब कुछ बताता गया। अच्छा महाराज, आप बारात में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा। किंतु राम सिंह, अभी तो खाना भी नहीं खाया। हम भेलपुरी घर भिजवा देंगे महाराज, आप जल्दी से बांकेलाल के साथ रथ में सवार हो जाएं। किंतु राम सिंह जी, बेटे बांकेलाल, ये चक्कर क्या है? और तभी अइया का बैया तो यहाँ है मूछ वाला। महाराज, यही है राक्षस छिछोरा जिसे राजा विक्रम सिंह की तलाश है। मैं घोड़े को पेड़, मेरा मतलब ऐंठ लगाता हूँ। अबे ओ जाहिल, खुर मारता है। अब नहीं रुकने का मैं यहाँ। बांकेलाल, रथ की लगाम खींचो।
लगान खींचूंगा नहीं बल्कि ढीली और करूंगा, लेकिन दिखाऊंगा यही कि लगाम खींच रहा हूं, क्योंकि मुझे भी तुझे जंगल पहुंचाने में जल्दी है। अरे महाराज, ये तो रुक ही नहीं रहा। यहाँ भी ऐसे निकम्मे घोड़े हैं। किंतु विक्रम सिंह का दुर्भाग्य कि छिछोरा उन्हें रथ में फरार होते देख चुका था। छिछोरा से भागकर कहाँ जाएगा रे मुच्छड़, मैं तेरा पीछा पताल तक नहीं छोड़ूंगा। अच्छे वक्त पर हमने महाराज विक्रम सिंह को यहाँ से खाना रवाना कर दिया, वरना वो राक्षस जरूर उन्हें मार डालता और विवाह में भी बाधा डालता। बांकेलाल द्रुत वेग से रथ दौड़ाता आगे बढ़ा जा रहा था। अब मैं उस क्षेत्र के निकट हूँ। बांकेलाल, हमें राम सिंह के इस व्यवहार का कारण समझ में नहीं आया और हम यह कारण जाने भी ना यहाँ से नहीं जाना चाहते। तो फिर मैं रथ रोकने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो जगह आ गई है जहाँ मुझे विक्रम को उतार कर विशालगढ़ रवाना होना है। मेरे खूर जमीन में पकड़ लिए हैं। महाराज, रथ रुक गया, जल्दी उतरिए, कहीं घोड़ा फिर बेकाबू होकर भाग ना पड़े। घोड़ा अब नहीं भागेगा बांकेलाल, क्योंकि हमने इस जगह अत्यंत चिपकाऊ गोंद बिछा दी है जिसमें तुम्हारे घोड़े के पांव चिपक गए हैं। बांकेलाल, ये तुम्हारा नाम कैसे ले रहे हैं? क्या ये तुम्हें जानते हैं? पकड़ लो दोनों को। आए दोनों को? पर मेरा मेरा तो हो चुका है। दोबारा पकड़ में आने पर दोबारा होता है। नहीं, क्योंकि मोटे के बाद 10 और का भी तो होना है। ही। ये सब क्या हो रहा है बांकेलाल? ये लोग क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं? पर तुमने कभी मिलवाया क्यों नहीं? बुरा फंस गया था बांकेलाल। जंगली उन्हें लेकर अपनी बस्ती में पहुंचे और सरदार 11वां आ गया और 12वां भी। ओह, तो यह है राजा विक्रम सिंह, पहले इसकी ख्वाहिश पूछो। बांकेलाल, ये मेरा नाम कैसे जानते हैं? वो महाराज, आप है ही इतने महान, आपको कौन नहीं जानता? झूठ मत बोलो बांकेलाल, हमें तुमने ही बताया था कि तुम्हारा राजा विक्रम सिंह शादी निपटाकर जंगल से गुजरेगा, और जंगल से गुजरने पर अपनी ख्वाहिश बतानी पड़ती है। अब बोलो, आटा बाटा करवाना है या मौत चाहिए? भाई, अगर ऐसी ही बात है तो फिर आटा बाटा ही करो, मौत मांगे मेरे दुश्मन। बांकेलाल ने इन्हें मेरे बारे में क्यों बताया है? बांकेलाल, आखिर चक्कर क्या चला रहा है? आटा बाटा और मौत का क्या चक्कर है? सरदार, उसने आटा बाटा मांगा है तो इसका आटा बाटा करो। जल्लाद विक्रम सिंह पर संटी बरसाने लगा। आटा बाटा, सटाक सटाक। आह बांकेलाल, तू मुझे पिटवाने के लिए यहाँ लाया था कमबख्त। आटा बाटा। आह, अब बांकेलाल को भी ख्वाहिश पूछो। नहीं, बोल बांकेलाल, मौत चाहिए या आटा बाटा? सोच कर बोलियो, क्योंकि मौत सप्ताह से पहले नहीं आती। सप्ताह यानी 7 दिन। 7 दिनों में तो मैं इनसे बचने की कोई ना कोई तरकीब ढूंढ ही लूँगा। चलो फिर इस बार मौत ही मांग लेता हूँ। मुझे मौत दे दो बचुओ। 7 दिनों में तुम्हें बताऊँगा कि बांकेलाल क्या चीज़ है। सरदार, इस बार इसने मौत मांगी है। ही। तो फिर इसका तब तक आटा बाटा करो जब तक कि इसकी मौत ना आ जाए। नहीं, बचाओ। आटा बाटा की प्रक्रिया तभी पूर्ण मानी जाती है जबकि शरीर सूझ जाए। मगर सरदार, आटा बाटा होना तो दूर, पता ही नहीं लग रहा कि इसका आटा बाटा शुरू हुआ भी है या नहीं। अरे कमबख्तो, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। यह इसका नहीं, इसके मोटापे का दोष है। तभी वातावरण गूंज उठा भयंकर अट्टहास से। अहिया का बैया, यह मोटा मेरा शिकार है, यानी छिछोरा का। छोड़ दो इसे, क्योंकि यह है पृथ्वी का सबसे मोटा। हमने इसका पता जादुई शीशे में लगाया है। मुझे इसका अचार बनाकर ले जाना है हवाई लोक की राक्षस रानी हब्बा हवाई के पास। मोटू का अचार खाने के बाद रानी को भेंगापन दूर हो जाएगा। बांकेलाल धोखेबाज, ये कहाँ फंसा दिया तूने मुझे? अब बनी न बात, ये राक्षस तो बड़े काम का निकला। अब मरा मुच्छड़। लेकिन यह क्या? जैसे ही छिछोरा ने विक्रम को अपनी मुट्ठी में जकड़ा, आग, ये आग कहाँ से आ गई? ये सचमुच का ही मोटा है या सूजा हुआ है? इसका शरीर बू, क्योंकि पीट कर सूजे हुए किसी व्यक्ति का स्पर्श करने पर मुझे भस्म हो जाने का शाप मिला हुआ है। अब मैं नहीं बचने का। तभी आटा माटा देवता तुम पर प्रसन्न हुए। जंगली सरदार, मैं तुम्हें सुख समृद्ध रहने का वरदान देता हूँ, क्योंकि दरअसल तुमने मेरे एक बहुत बड़े शत्रु छिछोरा को खत्म कर दिया है। ये कमबख्त एक बार मेरे नहाने की बाल्टी चुरा कर ले गया था, क्योंकि देवता की बाल्टी का पानी इसे अपनी रानी को पिलाना था।
उसका गूंगापन दूर करने के लिए। उस दिन मैं नहा धोकर तैयार होकर भगवान की पूजा नहीं कर सका था और भगवान मुझसे रुष्ट हो गए थे। अच्छा, चलता हूँ। इसी के साथ आटा बाटा देवता अंतहीन हो गए। यह सुनकर सरदार प्रसन्नता से झूम उठा। इसी खुशी में हमने भी तुम दोनों को आज़ाद किया। जाओ, घर जाओ, देवता की जय हो। और फिर बांकेलाल, अब बताओ कि तुम्हें कैसे पता लगा कि छुछुरा मेरा अचार बनाने के लिए मुझे उठा कर ले जाने वाला है, और अगर मैं पहले पुच्ची पुच्ची सूजा हुआ होऊंगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। महाराज भूल गए कि भगवान शिव की ऐसी बातें मुझे सपने में बस बता जाते हैं। अगर मुझे छिछोरा के आने का पता होता तो मैं मोटे को यहाँ लाता ही क्यों। इसके बाद गोंद से छुड़ा दिए गए रथ पर सवार होकर बांकेलाल और विक्रम सिंह वापस राजकुमारी की शादी में शरीक होने सीधे कन्या पक्ष के घर पहुँचे और फिर विवाह समारोह का दावत खाकर ही विदा हुए विशालगढ़ की ओर। समाप्त।